आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3 का पहला श्लोक। श्री भगवान श्री कृष्ण ने पिछले अध्याय में अपने घनिष्ठ मित्र अर्जुन को संसार के श्लोक सागर से उबारने के उद्देश्य से आत्मा के स्वरूप का विशद वर्णन किया है और आत्म साक्षात्कार के जिस मार्ग की संतुष्टि की है वह है बुद्धि योग या कृष्ण नामर्थ। कभी कभी कृष्ण नामर्थ को भूल से जड़ता समझ लिया जाता है और ऐसे भ्रांत धारणा वाला मनुष्य भगवान श्री कृष्ण के नाम जाप द्वारा पूर्णतः कृष्ण नामर्थ होने के लिए प्रातः एकांत स्थान से चला जाता है। किंतु कृष्ण दर्शन में पक्षिणित हुए बिना एकांत स्थान में कृष्ण नाम जाप करना ठीक है नहीं। इससे अबोध जनता से केवल सस्ती प्रशंसा प्राप्त हो सकेगी। अर्जुन को भी श्री भगवान या बुद्धि योग ऐसा लगा मानो वह सक्रिय जीवन से संन्यास लेकर एकांत स्थान में तपस्या का अभ्यास हो। दूसरे शब्दों में वह कृष्ण भावार्थ को बहाना बनाकर चतुरपूर्वक युद्ध से जी छुड़ाना चाहता था। किंतु एकनिष्ठ शिष्य होने के नाते उसने यह बात अपने गुरु के समझ रखी और कृष्ण से सर्वोत्तम कार्य विधि के विषय में प्रश्न किया। उत्तर में भगवान ने तृतीय अध्याय में कर्म योग अर्थात कृष्ण नामर्थ कर्म की विरत व्याख्या की। पिछले अध्याय में भगवद गीता के उपक्रम के रूप में सांख्य योग बुद्धि द्वारा इंद्रिय निष्काम कर्म योग तथा नवदीक्षित की स्थिति ऐसे विभिन्न मार्गों का वर्णन किया गया है। किंतु उसमें तात्पर्य नहीं था। कर्म करने तथा समझने के लिए मार्ग की अधिक व्यवस्थित रूपरेखा की आवश्यकता होगी। अर्जुन इन ब्राह्मण विषयों को स्पष्ट कर लेना चाहता था जिसे सामान्य मनुष्य बिना किसी भ्रम के उन्हें स्वीकार कर सके। यद्यपि श्री कृष्ण व्याख्या पूर्ति से अर्जुन को चकराना नहीं चाहते थे, किंतु अर्जुन यह नहीं समझ सका कि कृष्ण क्या है, जड़ता है या सक्रिय सेवा। दूसरे शब्दों में अपने प्रश्नों से वह उन समस्त शिष्यों के लिए जो भगवद गीता के रहस्य को समझना चाहते हैं कृष्ण नामर्थ का मार्ग प्रश्न कर रहा है। श्री भगवान ने कहा है, अर्जुन मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्मा साक्षात्कार का प्रत्यंत करने वाले जो प्रकार के पुरुष होते हैं, कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं तो कुछ भक्ति में सेवा के द्वारा। दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में भगवान ने 2 प्रकार के पंक्तियों का उल्लेख किया है, सांख्य योग तथा कर्म योग या बुद्धि योग। इस श्लोक में इनको और अधिक स्पष्ट विवेचना की गई है। सांख्य योग अथवा आत्मा तथा पदार्थ की प्रकृति का विश्लेषण अध्ययन उन लोगों के लिए है जो व्यवहारिक ज्ञान तथा दर्शन द्वारा वस्तुओं का चिंतन एवं मनन करना चाहते हैं। दूसरे प्रकार के लोग कृष्ण नामर्थ में कार्य करते हैं, जैसे कि दूसरे अध्याय के इस 21वें श्लोक में बताया गया है।
29वें श्लोक में भी भगवान ने बताया गया है कि बुद्धि योग या कृष्णामृत के सिद्धांतों पर चलते हुए मनुष्य कर्म के बंधनों से छूट सकता है तथा इस भक्ति में कोई दोष नहीं है। 21वें श्लोक में इस सिद्धांत को और अधिक स्पष्ट किया गया है कि बुद्धि योग पूर्णतः विशेषता कृष्ण पर अक्षित है और इस प्रकार से समस्त इंद्रियों को सरलता से वश में किया जा सकता है। अक्षित है और इस प्रकार से समस्त इंद्रियों को सरलता से वश में किया जा सकता है। अतः दोनों प्रकार के योग धर्म तथा दर्शन के रूप में अन्योत्री है। दर्शन वैक धर्म मात्र भावुकता या कभी कभी धर्म रखता है और धर्म विवेक दर्शन मानसिक उत्साह है। अंतिम लक्ष्य तो श्री कृष्ण है, क्योंकि जो दर्शन कीजिए परम सत्य की खोज करते रहते हैं वे अत्यंत कृष्ण को प्राप्त होते हैं। इसका भी उल्लेख भगवद गीता में मिलता है। संपूर्ण भक्ति का उद्देश्य परमात्मा के संबंध में अपनी वास्तविक स्थिति को समझ लेना है। इसके अप्रत्यक्ष पत्ति दार्शनिक चिंतन है, जिसके द्वारा कर्म से कृष्ण तक पहुंचा जा सकता है। प्रत्यक्ष पत्ति में कृष्ण नामर्थ में ही प्रत्येक वस्तु से अपना संबंध जोड़ना होता है। इन दोनों में से कृष्णामृत का मार्ग श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें दार्शनिक पत्ति द्वारा इंद्रियों को विमल नहीं करना होता। कृष्ण स्वयं ही शुद्ध करने वाली प्रक्रिया है और भक्ति की प्रत्यक्ष विधि सरल तथा दिव्य होती है। हरे कृष्णा।